आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि किसी 400 लीटर विलयन में 10% पानी है, 10% पानी है। कह रहा है कि इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएँ कि पानी 20% हो जाए। पानी कितना हो जाए? 20% हो जाए। तो इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और ट्रिक यह होगी कि जो चीज़ मिलाई जा रही है उसका परसेंट हमें नहीं लिखना है। तो मिलाया क्या जा रहा है? इसमें कितने लीटर पानी मिलाएँ, मतलब पानी का परसेंट हमें लिखना ही नहीं है। तो पानी के साथ कोई और चीज़ नहीं होगी, चीनी या कोई अल्कोहल यानी जो चीज़ होगा उसी का परसेंटेज लिखेंगे, लेकिन जो चीज़ मिलाया जा रहा है यानी पानी का परसेंटेज हमें नहीं लिखना है। तो देखिएगा इसमें नमक होगा, मान लेते हैं इसमें नमक है और क्या है? पानी है। 400 लीटर का विलयन है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है जो चीज़ मिलाया जाए या जो चीज़ हटाया जाए उसी का परसेंटेज हमें नहीं लेना है, उसको काम में नहीं लेना है। तो देखिएगा क्या करेंगे इसमें। तो 400 लीटर है तो 400 लीटर लिखेंगे, 400 है तो 400 लिखेंगे। लेकिन 400 लीटर में 10% क्या है? पानी है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का परसेंटेज नहीं लिखना है। अगर ये 10% पानी है तो 90% क्या होगा? नमक होगा। तो 90% आप लिख लीजिए। 90% क्या करेंगे? लिख लेंगे। बराबर का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन अब कह रहा है कि कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। कितना क्या मिलाया जाएगा हमें तो पता नहीं है। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि पानी कितना हो जाए? 20%। पानी कितना हो जाए? 20%। और पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का परसेंटेज नहीं लिखना है। पानी अगर 20% होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 80%। इसको हम लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे? 80% हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे? 80% हम लिख लेंगे। अब बीच में बराबर लगा जो चीज़ें कटेंगी यहीं पर हम क्या करेंगे? काट लेंगे। तो देखिएगा क्या-क्या चीज़ें कट रही हैं। जैसे 0 से 1 ज़ीरो काट दीजिएगा। 8 पच्चे कितना होता है? 40 होता है। 5 बच गया, गुणे में 90 बच गया, बराबर में क्या बच गया? यक्स। यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9 पच्चे 45 यानी ये 450 आ गया। कितना यक्स का मान कितना आ गया? 450 आ गया। अब देखिए विलयन पहले कितना था? 400। लेकिन अब विलयन कितना बन जा रहा है मिलाने के बाद? 450। यानी इसमें जो बाद में पानी मिलाया जा रहा है वो कितना मिलाया जा रहा है? 50 लीटर। क्योंकि 400 की चीज़ कितनी हो जा रही है? 450 हो जा रही है। मतलब इसमें 50 लीटर पानी बाद में मिलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 लीटर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि 120 एक संख्या का यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? कह रहा है कि किसी भी संख्या जो 120 है एक संख्या का कितना है? 20% है। यानी जो ये 120 है ना ये कितना परसेंट है? 20% है। या जो 120 है वह कितना परसेंट है? 20% है। कह रहा है कि उस संख्या का उस संख्या का आप कितना निकाल दीजिए? 120। एक चीज़ सोचिए कि उसी संख्या का 20% कितना है? 120 है। तो हम उसी संख्या का कितना निकाल देंगे सीधा? 120। यानी 20% बराबर इतना तो 120% बराबर कितना? जब 120% बराबर निकालेंगे तो ये 120 लिखेंगे। ये चीज़ नीचे आ जाएगी यहाँ पर 20 और गुणे क्या कर देंगे? 120। जो चीज़ कटेगी यहीं पे क्या करेंगे? काट लेंगे। जैसे 0 से हमने 0 को काट लिया, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में। बचा क्या? 6 गुणे 120 12 12 छक 72 कितना हो जाएगा? 12 छक 72 एक जीरो बढ़ा देंगे। यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी? 720। यानी उसी का 120% निकालेंगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 720। हमने 120 क्यों निकाला? क्योंकि उसका 20% यानी 20% की वैल्यू कितनी थी? 120 थी, इसलिए हमने 120 निकाल दिया। जब 120 निकालेंगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 720 हो जाएगी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये भी एक मिश्रण से क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में, 40 लीटर का एक घोल है और उसमें क्या मिलाया गया है, नमक और पानी मिलाया गया है। और जो नमक पानी मिलाया गया है वो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है। किस अनुपात में मिलाया गया है, 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो कह रहा है मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए, मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। तो कह रहा है नमक 2 के अनुपात में मिलाया गया, पानी 3 के अनुपात में मिलाया गया। और वो पानी का मात्रा हमसे पूछ रहा है, मतलब अनुपात 3 का मान हमसे पूछ रहा है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 3 से कटेगा क्योंकि अनुपात 3 है। तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। वो कह रहा है कि जो जो मिश्रण है, इन दोनों का जो मिश्रण वो कितने लीटर का है, 40 लीटर का है। एक बार हम इनका मिश्रण करते हैं, देखते हैं कितना लीटर हो रहा है। जब हम इनका मिश्रण करेंगे, मिश्रण यानी मिलाएंगे, जब इनको हम मिलाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने कितना बता रखा है, 40 लीटर बता रखा है। कितना लीटर बता रखा है, 40 लीटर बता रखा है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन ने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है। तो कितना गुना ज़्यादा बता रखा है, 8 गुना उसने क्या बता रखा है, ज़्यादा बता रखा है। 8 गुना उसने क्या कर रखा है, ज़्यादा बता रखा है। 8 पच्चे 40। तो जब 8 गुना क्वेश्चन ने ज़्यादा बता रखा है तो हम भी क्या कर देंगे, 8 गुना ज़्यादा कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो पूछा किसका है, पानी का पूछा है। तो पानी का 8 गुना करेंगे तो 8 तिरिक के क्या हो जाएगा, 24 लीटर। यानी पानी कितना है, 24 लीटर है। नमक को पूछता तो इसका भी 8 गुना कर देते, तो 8 दूना 16, यानी 16 क्या आ जाता है, 16 केजी या किसका आ जाता है, नमक का आ जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पानी का मिश्रण। तो पानी का अनुपात 3 है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 8 तिरिक के 24, यानी 24 लीटर क्या है उसमें पानी है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें त्रिभुज के कुछ कोण का अनुपात दिया है। त्रिभुज के कोणों का क्या दे दिया है, हमें अनुपात दे दिया। और अनुपात क्या बताया कि 2 3 5 का अनुपात है। कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए। त्रिभुज के 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोण का ये अनुपात दे रखा है। तीनों कोण का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए, मतलब सबसे बड़ा वाला अनुपात जो होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा। मतलब अनुपात 5 का मान हमें बताना। और एक चीज़ हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। और यहाँ पे अनुपात त्रिभुज के तीनों कोण का क्या दे रखा है, 2 3 और 5। एक बार हम इनको जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना आता है, 5 3 8 2 10। हमारे हिसाब से जोड़ने पर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 आना चाहिए। मतलब कितना गुना भी और जाना, देखिएगा कितना गुना जाना। 10 से 180 में जब भाग लगाएंगे तो कितना, 18 गुना कम है। कितना गुना कम है, 18 गुना चीज़ें कम है। तो यानी 18 गुना अगर हम सबको बढ़ा दें तो हम कोण का मान निकाल सकते हैं। तो 18 गुना आप सबको बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 18 गुना सबको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब 18 गुना इनको बढ़ाएंगे तो देखिएगा कितना आएगा, 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 18 छते 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। मतलब वो तीनों कोण यही थे, 36 54 और 90। इनको अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ भी जाएगा। तो हमसे बड़ा कोण पूछा था, तो बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि बड़ा अनुपात बड़ा कोण होगा। तो बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा, 90, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हमने गुना क्यों किया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए था, 180, और हमारे जोड़ने पर 10 आ रहा था। 10 से ये कितना गुना है, 18 गुना। तो हमारी संख्याएं भी 18 गुना हो जाएंगी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, प्रतिशत से उठाया गया क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि यदि ए जो है सी से 50% बड़ा हो और बी जो है सी से 25% बड़ा हो, तो ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। प्रतिशत से पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे लगाएंगे। तो हम तीनों का नाम दे देंगे, ए बी और सी, और तुलना किसके बीच में करना है, पहली बार
ए का सी से करना है। कह रहा है कि ए जो है सी से 50% बड़ा है, मतलब अगर सी को हम 100 मान ले तो ए ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ए जो है सी से कितना बड़ा है 50% बड़ा है। आगे ही देखिएगा पूछा गया है कि जो बी है वो सी से कितना बड़ा है 25% बड़ा है। जो बी है ना वो सी से कितना बड़ा है 25% बड़ा है। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 25% बड़ा करना था। आगे देखिएगा बड़ा हो तो कह रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। कह रहा है कि बताइए कि जो ए है ना वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसके साथ से लगा होगा, जिसके साथ क्या लगा होगा से लगा होगा, उसी को हम कहाँ रखते हैं बटे में रखते हैं। तो देखिएगा ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए पहले अंकों में कितना बड़ा है, यह 150 है और यह कितना है 125, यानी बड़ा कितना है 25 बड़ा है। कितना बड़ा है 25 बड़ा है। अब बात आई कि बटे में किसको रखेंगे, तो हम बताए तो कि जिसके साथ से लगा होगा। ए जो है बी से मतलब बी के साथ से लगा है तो बटे में ए आएगा ना। बटे में हम किसको लिख देंगे बी को लिख देंगे, बटे में हम किसको लिख देंगे बी को लिख देंगे। तो बी कितना है 125 और गुणे में क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत की चीज़ें हैं तो गुणे में 100 लगाएंगे ही, प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम चीज़ें काट लेंगे। 25 से जब हम 125 को काटेंगे तो 25 पाँचे कितना होता है 125 होता है। 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 पाँचे 100 हो जाएगा, मतलब 20% बड़ा होगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।